Hi guys, myself the Kachari doctor Muslima Khan and welcome to my channel Amar Manu। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आ गई आपसे कुछ बातें करने एक नए टॉपिक के साथ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैसे हम डायग्नोस करेंगे हाइपरटेंशन की या फिर इसके प्रिवेंशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बहुत ज़्यादा मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबको मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए या इतना प्यार देने के लिए। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वेरिएबल है। कुछ लोगों में उसके कुछ सिम्टम्स नहीं पता लगते और इंसान को पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो इसीलिए इसको हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अंदर ही अंदर आपको ये खा जाएगा मगर आपको पता भी नहीं चलेगी। और फिर कब इमरजेंसी सिचुएशन में सपोज़ किसी का स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक आ गया, तब जब इंसान इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में जाते हैं तब उनकी फ़र्स्ट टाइम डायग्नोस होती है कि ये इंसान हाइपरटेंसिव थे। जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है ओल्ड एज। जब इंसान का एज बढ़ता है तो हाइपरटेंशन की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। फिर दूसरा हो गया ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी हाइपरटेंशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा है स्मोकिंग। फिर आ गया लेस फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह आप अगर नहीं करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ किडनी पेशेंट्स में जिनका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, लंबे समय के लिए किडनी का कुछ प्रॉब्लम होता है, उनमें भी हाइपरटेंशन मिलती है। चलिए जानते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है हेडेक, सर दर्द होंगे बहुत ज़्यादा, किसी किसी इंसान में चक्कर आते हैं। फिर तीसरा हो गया चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा आपकी छाती में दर्द होगा, कभी कभार सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम पाई जाएगी। फिर आँखों का डिस्टर्बेंस होगा, मतलब धुंधली धुंधली सी आपकी नज़रें वीक हो जाएंगी क्योंकि हाइपरटेंशन आपकी जो आँखों की खून की नस है उसको अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। लोगों के नाक से भी खून आती है तो ये भी हाइपरटेंशन का एक सिम्टम है। दो प्रकार का हाइपरटेंशन होता है, एक जो प्राइमरी जिसको हम एसेंशियल बोलते हैं, जब कोई कारण ना मिले या कोई भी अंडरलाइनिंग डिजीज़ ना हो तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो 90 से 95% में मिलती है, जो कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है। और दूसरा जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जिसके कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई इंसान को पहले से ही अंडरलाइनिंग डिजीज़ेस होंगे जिसके वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। एग्ज़ाम्पल, किसी को अगर किडनी डिजीज़ है, किसी को अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंशन होने की संभावनाएं हैं। फिर कोई अगर कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कोकेन जो इलीगल है, वो सब ड्रग्स से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉयड वगैरह लॉन्ग टर्म जब इंसान लेते हैं तब भी हाइपरटेंशन की चांसेस है। तो ये सब हो गया सेकेंडरी हाइपरटेंशन कि कुछ अंडरलाइनिंग है, मतलब कुछ इंसान का पहले से है जिसके वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, जिसके वजह से आपका बीपी बढ़ गया है, उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। और जो एसेंशियल है उसका कोई कारण नहीं है तो वो ज़्यादातर इंसान का वही होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन ही पाई जाती है। टेंशन को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, ब्लड प्रेशर को लोग पत्ता नहीं देते हैं, मतलब ना मेडिसिन लेंगे, ना डॉक्टर दिखाएंगे और ना ही कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। मगर जब हाइपरटेंशन सीवियर हो जाता है तो ये आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दे सकती है।
जैसे कि कभी मतलब ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो इंसान का हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। एजेड लोगों में डिमेंशिया पाई गई है, मतलब भूलने की बीमारी भी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। फिर जिन लोगों का लंबा समय तक मतलब प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, लंबा दिनों तक, बहुत साल हो गए हैं, तो उनको पता भी नहीं लगता, उनकी किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। फिर बहुत लोगों में जो सिम्टम्स आता है, धुंधली धुंधली आँखें हो रही है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर की वजह से आपके आँखों के जो नस हैं उसमें डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो रेटिनोपैथी वगैरह भी पाई जाती है, जिससे मतलब आपका विजन जा भी सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं। तो इतनी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस है हाइपरटेंशन के। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गए, तो सब इंटर रिलेटेड हैं, एक होगा तो दूसरा होने की संभावना ज़्यादा है। हाइपरटेंशन की जो डायग्नोसिस है वो 2 तरह से होती है। एक तो हो गया स्क्रीनिंग, कम्युनिटी हेल्थ कैंप वगैरह हुआ आपका, तब आप जाके अपना बीपी मेजर करा रहे हैं, तब आपको पता लगा कि आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है आप में। या कभी ये हो गया एक तरीका, और दूसरा हो गया इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि आपका स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया और आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल लैंड किए हो, और वहाँ जाके आपको पता लगा कि आपका पहले से प्रेशर था, क्योंकि आपका बीपी बहुत शूट कर गया है। तो ये 2 तरह की डायग्नोसिस होती है। अकॉर्डिंग जो है उसको हम एक ही बारी में, अगर किसी का प्रेशर देख रहे हैं और ज़्यादा आ रहा है, तो हम इंसान को नहीं बोल सकते कि आप हाइपरटेंसिव हो या आपका बीपी बढ़ गया है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा, 3 4 ऐसे करके दोनों हाथों में ऑन मल्टीपल सेटिंग्स, मतलब आज देखे सुबह, फिर आज इवनिंग को, कल मॉर्निंग को, वैसा करके मल्टीपल सेटिंग्स में हम देखेंगे। और अगर इंसान का परसिस्टेंटली मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो वही हम पेशेंट को बोलेंगे कि हाँ आप हाइपरटेंसिव हो। डेली क्या होता है, नॉर्मल जो बीपी है वो है 120/80। 120 हो गया जो अपर लिमिट होता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो 80 है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बोलेंगे कि पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है। कुछ अमेरिकन गाइडलाइंस हैं जिसमें बोलते हैं कि 130/80 होने से वो लोग हाइपरटेंशन बोल देते हैं कि 130/80 अगर मल्टीपल सेटिंग्स में मिल रहा है तो हाइपरटेंसिव है पेशेंट, उससे ज़्यादा अगर होता है। और जो यूरोपियन गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर बीपी 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको हाइपरटेंसिव बोलते हैं। चलिए, हमने डायग्नोस कर लिया किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन है, तो क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स वो पेशेंट लेंगे या क्या हम बताएंगे पेशेंट को। सबसे पहला जो है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्टिविटीज़ होना चाहिए, जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हो, 30 से 45 मिनट्स आपको डेली वॉक करना पड़ेगा मतलब हेल्दी रहने के लिए, और आपका वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है सॉल्ट इंटेक, नमक की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। स्मोकिंग आपको बंद करनी होगी, आप अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं तो उसको आपको रोकना होगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब फ्री माइंड में रहें, मतलब स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी भरी सब्जियां खाएं, वक्त करें और हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करें। उसके बाद भी अगर आपका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपकी बीपी लगातार बढ़ी आ रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है आप जाएंगे, आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है और आप फार्मेसी से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कि फार्मेसी वाले को नहीं पता होता है कि किस डोज से आपको मेडिसिन देना चाहिए या कौन सा आपका बेसलाइन ड्रग्स है, उनको नहीं पता, मगर डॉक्टर को पता होती है कि कौन से एज में या कौन से इंसान को क्या मेडिसिन देना होता है, ठीक है। क्योंकि जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, और फार्मेसी वाले को नहीं पता होता है ये चीज़, उनको बस मतलब पता है ये प्रेशर की गोली है, और किसी को भी कुछ भी पकड़ा देते हैं, और इंसान का बीपी कमेगा ज़रूर, मगर लॉन्ग टर्म
टर्म में ये आपको बहुत ख़तरनाक साबित होगा। ये सब प्रिवेंटिव स्टेप्स करने के बाद भी आपका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए और उनके हिसाब से ही मेडिसिन लीजिए। जो हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती है, कभी आपका डोज रिडक्शन भी हो सकता है, कभी डोज बढ़ भी सकता है, कुछ कुछ मेडिसिन ऐड भी होते हैं। तो ये आप खुद से ना करें तो बेहतर होगा और डॉक्टर दिखा के करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चलती हूँ, अब मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया लेके चलती हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।